हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर इंग्लिश में कहना हो कि पैर मत झुलाओ या फिर पैर मत हिलाओ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्विंग योर लेग्स। पैर मत झुलाओ, डोंट स्विंग योर लेग्स। अगर कहना हो पैर झुलाना बंद करो, स्टॉप स्विंगिंग योर लेग्स। पैर झुलाना बंद करो, स्टॉप स्विंगिंग योर लेग्स। दरवाज़ा तोड़ दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्रेक द डोर, या फिर ब्रेक द डोर डाउन भी कह सकते हैं, या फिर स्मैश द डोर डाउन, या फिर अगर लात मारकर तोड़ना हो दरवाज़ा तो किक द डोर डाउन, किक द डोर डाउन। खिड़की खोल दो, थोड़ी हवा अंदर आने दो, ओपन द विंडो लेट सम एयर इन। खिड़की खोल दो, थोड़ी हवा अंदर आने दो, ओपन द विंडो लेट सम एयर इन। नेक्स्ट है चलकर जाने के लिए बहुत दूर है। कहते हैं ना कि वहाँ अगर पैदल चलकर जाओगी तो बहुत दूर पड़ेगा, तो इट्स टू फार टू वॉक। चलकर जाने के लिए बहुत दूर है, इट्स टू फार टू वॉक। मैं तुम्हें एक कार से ले चलूँगा, आई विल टेक यू बाय कार। मैं तुम्हें एक कार से ले चलूँगा, आई विल टेक यू बाय कार। लगभग आधा घंटा लगता है, इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। लगभग आधा घंटा लगता है, इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। प्लीज़ मेरे लिए एक सीट ले लेना, प्लीज़ कीप अ सीट फॉर मी। प्लीज़ मेरे लिए एक सीट रखना या ले लेना, प्लीज़ कीप अ सीट फॉर मी। उसे घर के अंदर आने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट हिम इन टू द हाउस। उसे घर के अंदर आने दो, लेट हिम इन टू द हाउस। चलो उसे नहीं बताते हैं कि हमने क्या किया, लेट्स नॉट टेल हर वॉट वी डिड। चलो उसे नहीं बताते हैं कि हमने क्या किया, लेट्स नॉट टेल हर वॉट वी डिड। अब अगर कहना हो मैंने अपना वादा निभाया, आई केप्ट माई प्रॉमिस। मैंने अपना वादा निभाया, आई केप्ट माई प्रॉमिस। और तुम्हारे वादे का क्या, एंड वॉट अबाउट योर प्रॉमिस। और तुम्हारे वादे का क्या, एंड वॉट अबाउट योर प्रॉमिस। मैं अपना वादा निभाने में कभी नहीं चूकता, आई नेवर फेल टू कीप माई प्रॉमिस। मैं अपना वादा निभाने में कभी नहीं चूकता, आई नेवर फेल टू कीप माई प्रॉमिस। अब अगर कहना हो हर कोई ऐसा क्यों कहता रहता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डज एवरी वन कीप सेइंग दैट। हर कोई ऐसा क्यों कहता रहता है, वाई डज एवरी वन कीप सेइंग दैट। कैसा है ये, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ दिस। थोड़ा सा मुझे दे दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ बिट। कैसा है ये, थोड़ा सा मुझे दे दो, हाउ इज़ दिस, गिव मी अ बिट। यह बहुत टेस्टी है, दिस इज़ सो टेस्टी। यह बहुत टेस्टी है, दिस इज़ सो टेस्टी। तुम यह ट्राई करोगी क्या, इसे इंग्लिश में कहेंगे वुड यू ट्राई दिस। तुम यह ट्राई करोगी क्या, वुड यू ट्राई दिस। अब अगर कहना हो यह भी कम नहीं है, यानी कि यह भी बहुत अच्छा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ ऑल्सो गुड। यह भी अच्छा है या फिर यह भी कम नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। अब अगर कहना हो एक घूंट तो पी लो या पीकर देखो, इससे इंग्लिश में कहेंगे टेक वन सिप। सिप का मतलब चुस्की या फिर घूंट, तो टेक वन सिप एट लिस्ट, यानी कि कम से कम एक घूंट तो पीकर देखो, टेक वन सिप एट लिस्ट। मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक्ड इट सो मच। बाई मिस्टेक यहाँ पे लाइक हो गया, LIKED, लाइक्ड। आई लाइक्ड इट सो मच, मुझे बहुत पसंद आया। आवाज़ मत करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक अ नॉइज़। डोंट मेक अ नॉइज़, आवाज़ मत करो या शोरगुल मत करो, हो हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज़। थोड़ा सा मुझे भी दे दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ बिट एज वेल। एज वेल का मतलब भी होता है मतलब भी, एज वेल मतलब भी। तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो, गिव मी अ बिट एज वेल। आपको भी खाना है क्या, या फिर आपको भी चाहिए क्या, डू यू ऑल्सो वॉन्ट। आपको भी खाना है क्या, इसे या तो ऐसे कह सकते हैं कि डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू ईट दिस, यानी कि क्या आप भी यह खाना चाहते हैं, या फिर क्या आपको भी यह चाहिए, डू यू ऑल्सो वॉन्ट। नहीं अभी नहीं, नो नॉट राइट नाउ। नहीं अभी नहीं, नो नॉट राइट नाउ। अब अगर कहना हो अलार्म लगा दो, यानी कि अलार्म सेट कर दो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सेट दी अलार्म। यहाँ पे अलार्म में ए वॉवल है तो यहाँ पे दी पढ़ेंगे, द को दी पढ़ेंगे, यानी कि कब द पढ़ना है कब दी पढ़ना है, तो जब वॉवल आता है तो दी पढ़ा जाता है, तो सेट दी अलार्म। 4 बजे का अलार्म लगा दो अगर कहना हो तो सेट दी अलार्म फॉर 4 o'clock। 4 बजे का अलार्म लगा दो, सेट दी अलार्म फॉर 4 o'clock। तमाशा मत करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक अ सीन। तमाशा मत करो, डोंट मेक अ सीन। अगर कहना हो जल्दबाजी मत करो तो इसे इंग्लिश में 2 तरीके से कह सकते हैं, या तो डोंट रश या फिर डोंट मेक हेस्ट। तमाशा यानी कि जल्दबाजी मत करो, डोंट रश या फिर डोंट मेक हेस्ट। अगर कहना हो मेरे बगल में बैठो तो इसे भी 2 तरीके से कह सकते हैं, इसे या तो ऐसे कहेंगे सिट बिसाइड मी या फिर सिट नेक्स्ट टू मी। मेरे बगल में बैठो,
सिट बिसाइड मी या फिर सिट नेक्स्ट टू मी। अब अगर कहना हो मुझे समझ नहीं आया तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट गेट इट या फिर आई डिडंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट इट। अगर कहना हो गुस्सा मत करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट एंग्री। गुस्सा मत करो, डोंट गेट एंग्री। ऐसा कैसे हो सकता है, इसे इंग्लिश में कई तरीके से कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में या तो ऐसे कहेंगे हाउ कैन दैट बी या फिर हाउ कुड दैट बी, या फिर कह सकते हैं कि हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल कैसे हो गया, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर हाउ कुड दैट बी पॉसिबल, या फिर हाउ कैन दैट हैपन, या फिर हाउ कुड दैट हैपन, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है अब अगर कहना हो क्योंकि यह मेरी आदत है, इसे इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज इट्स माई हैबिट। क्योंकि यह मेरी आदत है, बिकॉज इट्स माई हैबिट। अब अगर कहना हो थोड़ा पानी पी लो प्लीज़, इसे इंग्लिश में कहेंगे ड्रिंक सम वाटर प्लीज़। थोड़ा पानी पी लो प्लीज़, ड्रिंक सम वाटर प्लीज़। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो या तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू सेइंग दैट। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वाई आर यू सेइंग दैट। क्योंकि पानी हमें ज़िंदा रखता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज वाटर कीप्स अस अलाइव। क्योंकि पानी हमें ज़िंदा रखता है, बिकॉज वाटर कीप्स अस अलाइव। अगर कहना हो चलो कार्टून देखते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स वॉच कार्टून्स। चलो कार्टून देखते हैं, यानी कि कार्टून्स देखते हैं, लेट्स वॉच कार्टून्स। अब अगर कहना हो तुम्हें गेम्स खेलना क्यों पसंद है, यानी कि तुम क्यों पसंद करते हो, क्यों लाइक करते हो, वाई डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स। तुम्हें गेम्स खेलना क्यों पसंद है, वाई डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स। मैं नेहा के बालों में तेल लगा रही हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम अप्लाइंग ऑयल टू नेहाज हेयर। मैं नेहा के बालों में तेल लगा रही हूँ, आई एम अप्लाइंग ऑयल टू नेहाज हेयर। नेहा को फीवर है, इसे इंग्लिश में कहेंगे नेहा हैज़ अ फीवर। नेहा को फीवर है, नेहा हैज़ अ फीवर। अब अगर कहना हो क्या आपने कोशिश की, इससे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू ट्राई। क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई। अब अगर कहना हो तुम्हें खाना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड ईट। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। अगर कहना हो तुम्हें जीतना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड विन। तुम्हें जीतना चाहिए, यू शुड विन। अब अगर कहना हो कि तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब अगर कहना हो मैंने बुरी आदतें छोड़ दी है, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। तो मैंने बुरी आदतें छोड़ दी है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव गिवन अप बैड हैबिट्स। मैंने बुरी आदतें छोड़ दी हैं, आई हैव गिवन अप बैड हैबिट्स। मुझे पता है ये कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। मुझे पता है ये कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। मुझे पता है वहाँ रहना कितना मुश्किल है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू लिव देयर। मुझे पता है वहाँ रहना कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू लिव देयर या फिर टू स्टे देयर। जो बोलना था मैंने बोल दिया, आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से। जो बोलना था मैंने बोल दिया, आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से। अब अगर कहना हो खाना कैसा था, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज द फूड। खाना कैसा था, हाउ वॉज द फूड। अब अगर कहना हो मैं तुम्हारे पास दोबारा लौटूंगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल गेट बैक टू यू। मैं तुम्हारे पास दोबारा लौटूंगा, आई विल गेट बैक टू यू। बहुत प्यार करता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लव्स यू अ लॉट। यानी कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है या फिर वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। ही लव्स यू अ लॉट या फिर ही लव्स अ लॉट। अगर सिर्फ करता है यानी कि तुम्हें नहीं बोलना हो तो बस कहेंगे ही लव्स अ लॉट। अगर कहना हो कि तुमसे बहुत प्यार करता है तो ही लव्स यू अ लॉट। वो बहुत अच्छा लिखता है, ही राइट्स वेरी वेल। वो बहुत अच्छा लिखता है, ही राइट्स वेरी वेल। अगर इंग्लिश में कहना हो कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें, तो इस इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच मनी डू यू नीड। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, यानी कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, हाउ मच मनी डू यू नीड। आज काम बहुत ज़्यादा था, इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज सो मच वर्क टुडे। आज काम बहुत ज़्यादा था, देयर वॉज सो मच वर्क टुडे। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे समटाइम्स वी हैव टू टेल अ लाई। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू टेल अ लाई। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे या तो सिंपली यू हैव टू लिसन टू मी या फिर यू विल हैव टू लिसन टू मी।
आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। किसी कीमत पर मैं नहीं जाऊँगा। किसी कीमत पर को इंग्लिश में कहते हैं एट एनी कॉस्ट। तो आई वॉन्ट गो एट एनी कॉस्ट। किसी कीमत पर मैं नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट गो एट एनी कॉस्ट। डियर ऑल व्यूअर्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।